रिया, तुम मेरे लिए तभी तक काम की थी जब तुम आकाश की असिस्टेंट थी। मैं तुमसे उस आकाश की जासूसी करवा सकता था। फिटनेस हाउस के बंद कमरे में यश ने रिया के करीब जाकर कहा। यश को इतना करीब देखकर रिया असहज हो गई और वो यश से 2 कदम पीछे हट गई। यश ने तुरंत रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया, तुम मेरे लिए ऐसा क्या कर सकती हो जो दुनिया भर की लाखों असिस्टेंट नहीं कर सकती। यश के चेहरे की मुस्कान देखकर रिया समझ गई कि यश के क्या इरादे थे। रिया अपना बैग पकड़कर भागते भागते फिटनेस हाउस से बाहर आ गई। फिटनेस हाउस से बाहर आकर रिया घबराई हुई थी। रिया ने ऑटो रुकवाया और एक ऑटो में बैठकर वहां से चली गई। रिया की घबराहट शांत हुई ही थी कि कुछ देर बाद रिया ने देखा यश अपनी कार से उसका पीछा कर रहा था। रिया ने घबराकर ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया थोड़ा तेज चलो प्लीज। ऑटो ड्राइवर रिया की बात को इग्नोर करता हुआ चलता रहा और रिया भी जानती थी कि ऑटो रिक्शा एक कार को पीछे नहीं छोड़ सकता। और फिर रिया ने एक पल के लिए सोचकर ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया आप एक काम करो, आर के पुरम शारदा अपार्टमेंट ले चलो। ऑटो ड्राइवर ने हामी भरी और चलता रहा। शारदा अपार्टमेंट में ऑटो से उतरकर रिया अपार्टमेंट के अंदर आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, यश की कार उसे दूर से अपार्टमेंट की तरफ आती नजर आ रही थी। रिया जल्दी जल्दी में अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। रिया अपार्टमेंट के 5th फ्लोर में पहुंच गई। उसने बिल्डिंग के नीचे झांक कर देखा, यश अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर गेट पर खड़ा था। यश को देखकर रिया घबरा गई और वो गिन्नी के अंकल की अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। उसने देखा अपार्टमेंट बंद था। रिया ने परेशान होकर मन ही मन कहा, अगर यश ऊपर आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अपार्टमेंट बंद है। आज तो मैं गिन्नी से चाबी भी नहीं मांग सकती। मैं गिन्नी का बुटीक टूटने से नहीं बचा पाई तो उससे रहने के लिए घर कैसे मांग सकती हूँ। उसने देखा गिन्नी के अंकल का अपार्टमेंट बंद था और फिर रिया ने फिर से नीचे देखा। यश की कार वापस जा रही थी। यश को जाता देख रिया ने चैन की सांस ली और फिर कुछ देर बाद रिया अपार्टमेंट से नीचे आ गई। उसने देखा अपार्टमेंट के गेट के बाहर एक काली मर्सिडीज खड़ी थी। रिया कार की तरफ बढ़ी और कार में बैठ गई। कार में और कोई नहीं, आकाश बैठा हुआ था। कार में बैठते ही रिया ने आकाश से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, मैं यश का भरोसा नहीं जीत पाऊंगी। आकाश ने रिया से सहजता से कहा, रिया, मैं यश को जानता हूँ, वो आज नहीं तो कल तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। रिया ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मैं नहीं चाहती यश मेरे पीछे आए। मैं आपके लिए मोहरा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी इज्जत बेचकर बिल्कुल भी नहीं। आकाश ने रिया को शांत करते हुए कहा, रिया, मैं भी नहीं चाहता यश तुम्हें हाथ लगाए, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। कल तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरा ये आखिरी काम करोगी। ये सुनकर रिया चुप हो गई। रिया को याद था कि कल रात जब वो अमीगो से बात कर रही थी, उसके बाद आकाश उसके कमरे में आया था। आकाश को रिया पर यकीन हो गया था कि रिया उसकी जासूसी नहीं कर रही थी। और फिर रिया ने गुस्से में आकर आकाश से कहा था कि वो आखिरी बार उसके लिए मोहरा बनेगी और यश को उसकी डिसेबिलिटी का झूठ बताएगी और उसके बाद वो आकाश से अपने रास्ते अलग कर लेगी। आकाश ने रिया की बात में हामी भरी थी और फिर दोनों ने मिलकर यश का भरोसा जीतने के लिए प्लानिंग बनाई थी। यश का भरोसा ही जीतने के लिए आकाश ने रिया को अपने ऑफिस से निकालकर यश की असिस्टेंट बनने के लिए भेजा था, लेकिन यश की गंदी नीयत की वजह से रिया अब खुद ही अपने कमिटमेंट से पीछे हट रही थी। आकाश की कार में बैठी रिया ने मायूस होकर आकाश से कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे नहीं लगता कि यश मुझे काम ऑफर करेगा और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यश की नीयत खराब हो चुकी है, वो कभी भी मुझे अपना शिकार बना सकता है। ये सुनकर आकाश ने मन ही मन कहा, रिया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इस मिशन में हर वक्त तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी खरोच नहीं आने दूंगा। कल जब आकाश को यकीन हो गया था कि रिया उसकी डिसेबिलिटी का झूठ बताने के लिए ही यश से दोस्ती बढ़ा रही थी, तो आकाश को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने आप को चोट भी पहुंचाई थी। कल से आकाश को रिया के लिए सहानुभूति होने लगी थी और वो अब किसी भी हाल में रिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। रिया ने देखा आकाश चुप था। उसकी चुप्पी पर रिया खींच गई और रिया को परेशान देख आकाश ने रिया से कहा, रिया, मुझे पूरा यकीन है यश तुम्हारे पास जरूर आएगा, वो भी बहुत ही जल्द। बाकी मुझे पूरा यकीन है।
तुम अपने आप को यश से बचा ही लोगी। ये सुनकर रिया खींच गई। उसे आकाश पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी इज्जत पर बात थी और आकाश ने एक बार भी नहीं कहा कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। ओबरॉय मेंशन के डाइनिंग टेबल पर आज रिया आकाश से दूर जाकर बैठ गई, क्योंकि आकाश के करीब रहकर उसे अपनी ही नजरों में गिरना पड़ रहा था। वहीं आकाश ने जब से रिया को फिटनेस हाउस में देखा था, आकाश रिया की तरफ खींचा चला जा रहा था। रिया को अपने लिए काम करता देख उसके मन में रिया के लिए अपनापन महसूस होने लगा। रिया का आज डिनर करने का मन नहीं था। उसने कपूरी लाल से प्लेट में सिर्फ सलाद डालने के लिए कहा और अपनी डेटिंग ऐप खोल ली। डेटिंग ऐप पर रिया ने अमीगो को मैसेज टाइप करते हुए कहा, अमीगो, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तभी आकाश ने देखा उसके फोन में बटरफ्लाई का मैसेज आया है। आकाश ने मैसेज पढ़ा और फिर बटरफ्लाई को मैसेज टाइप करते हुए कहा, तुम बटरफ्लाई हो, परेशानियों को उड़ते उड़ते पार कर लोगी। अमीगो का रिप्लाई पढ़कर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर रिया ने अमीगो को मैसेज टाइप करते हुए कहा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने लगा है। बटरफ्लाई का मैसेज देख आकाश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आकाश ने बटरफ्लाई को मैसेज टाइप करते हुए कहा, बटरफ्लाई, मुझे कोई और भी मिला है जो तुम्हारी तरह परेशानी में होकर भी मुस्कुराता रहता है। आकाश मैसेज भेजने ही वाला था कि उसने मैसेज डिलीट कर दिया। आकाश असमंजस में था कि उसे बटरफ्लाई को रिया के बारे में बताना चाहिए या नहीं। वही रिया सोच रही थी कि वो चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, पर अमीगो उसके चेहरे पर मुस्कान ले ही आता है। और फिर जैसे ही रिया की नजर आकाश पर गई, उसे इस बात की तसल्ली हुई कि उसका अमीगो आकाश के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी अमीगो का रिया को मैसेज आया। मैसेज में अमीगो ने लिखा था, चलो, मैं कम से कम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो ला रहा हूँ। कपूरी लाल नोटिस कर रहा था कि आकाश और रिया दोनों ही खाना खाते वक्त फोन पर बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। कपूरी लाल ने हिम्मत करते हुए आकाश और रिया से कहा, अब बेटा, अगर लड़ाई हुई है तो सामने सामने बात कर लो, क्यों ऐसे फोन पर एक दूसरे को सॉरी थैंक यू बोल रहे हो। कपूरी लाल की बात सुनकर आकाश और रिया दोनों ने ही फोन पर चैट करना बंद कर दिया और दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। कुछ देर बाद रिया ने कपूरी लाल की बात पर गौर किया। रिया को महसूस हुआ कि अमीगो के मैसेज का रिप्लाई देने पर आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। और फिर रिया को याद आया कि आकाश के डेस्कटॉप पर भी सेम डेटिंग ऐप थी, जो डेटिंग ऐप वो भी यूज कर रही थी। रिया ने कौतूहल के साथ मन ही मन कहा, कहीं आकाश ही मेरा अमीगो। ये ख्याल आते ही रिया का मन घबरा गया। रिया ने अपना फोन उठाया और फिर से अमीगो को मैसेज टाइप किया। जैसे ही रिया ने मैसेज सेंड किया, आकाश के फोन पर बटरफ्लाई का मैसेज आया। आकाश ने फोन की तरफ अपनी नजर घुमाई। आकाश को मैसेज चेक करते देख रिया का दिल घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आकाश कैसे उसका अमीगो हो सकता था। और फिर रिया धीरे से आकाश की तरफ बढ़ी। रिया ने फिर से अपनी डेटिंग ऐप से अमीगो को मैसेज किया। आकाश ने मैसेज देखने के लिए अपना फोन खोला। अब तक रिया डाइनिंग टेबल से घूमते हुए आकाश के पीछे आ चुकी थी, जहां से उसे आकाश का फोन एकदम साफ दिखाई दे रहा था। और फिर जैसे ही रिया की नजर आकाश के फोन पर गई, उसने देखा आकाश के फोन पर सर्विस मैसेज आया हुआ था। ये देखकर रिया के मन को तसल्ली हुई और उसने मन ही मन कहा, थैंक गॉड, मुझे पता था आकाश मेरा अमीगो हो ही नहीं सकता था। और फिर रिया डाइनिंग हॉल से चली गई। वहीं आकाश को सर्विस मैसेज आया था कि उसके फोन की सर्विस अगले 10 मिनट के लिए बंद होने वाली थी। मैसेज पढ़कर आकाश ने गुस्से में फोन वापस अपनी जेब में रख दिया। अगले दिन रिया फिर से यश की केबिन के बाहर बैठ गई। जैसे ही यश ऑफिस आया, उसने रिया को उपहास की नजरों से देखा और फिर अपने केबिन में चला गया। अपने केबिन में जाते ही यश एक्सरसाइज करने लगा। यश का मानना था कि जब भी वो एक्सरसाइज करता, उसका दिमाग चलने लगता। और फिर यश ने रिया को इशारे से अपने केबिन के अंदर बुला लिया। जैसे ही यश ने रिया को अंदर आने का इशारा किया, रिया के अंदर उम्मीद की किरण जागी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। केबिन के अंदर यश टेबल के ऊपर बैठा हुआ था। यश ने रिया को चेयर पर बैठने के लिए कहा। रिया अंदर ही अंदर असहज महसूस कर रही थी। हालांकि उसने अपनी असहजता को छिपाने के लिए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाई रखी। यश ने रिया से कहा, रिया, मैंने कल तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए तभी तक काम की थी जब तक तुम आकाश की असिस्टेंट थी।
मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट रख भी लूं, तो तुम मेरे लिए आकाश की जासूसी कैसे करोगी? हम्म? आज रिया पहले ही इस सवाल का जवाब तैयार करके आई हुई थी। रिया ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ यश से कहा, यश, मैं दादाजी का भरोसा जीत चुकी हूँ। मैं दादाजी से कहकर फिर से आकाश की असिस्टेंट की पोस्ट हासिल कर लूंगी। ये तुम भी जानते हो, आकाश दादाजी की बात को कभी नहीं टालेगा। ये सुनकर यश को तसल्ली हुई और उसने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, रिया, ओबरॉय फैमिली में आकर चालबाजी करना सीख गई हो तुम? रिया ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस हल्का मुस्कुरा दी। और फिर यश टेबल से नीचे उतरा और उसने पीछे से आकर रिया के कंधों में अपना हाथ रखते हुए कहा, अब मजा आएगा तुम्हारे साथ खेल खेलने में आकाश ओबरॉय। तुम देखना कैसे मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे ही खिलाफ मोहरा बनाकर तुमसे सत्ता हासिल करूंगा। यश के स्पर्श से रिया असहज हो गई। उसका मन हुआ कि अभी इसी वक्त यश को एक जोर का तमाचा झड़ते, लेकिन इस वक्त रिया मजबूर थी। क्या रिया खुद को यश की गंदी नजरों से बचा पाएगी? क्या आकाश रिया के प्यार में पड़ जाएगा? क्या रिया आकाश का आखिरी काम करके उससे अलग हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदरी।